Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्तीय अभिवादन और जय मसीह की। इस सुबह फिर मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए अपने आंखों को बंद करें और एक छोटा सा प्रार्थना करें। Thank you, our gracious Heavenly Father, this beautiful morning, Lord, you have given to us, Lord. This morning, Lord, as we are going to meditate on your word, Father, speak to us through your holy word, Lord. And I also pray those who are watching this video, Lord, bless each one of them, Lord. Everything we commit into your mighty hand. Jesus' most precious name I pray. Amen. तो इस सुबह आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो हम आज सुबह चर्चा करेंगे लूका 15 अध्याय उसका 11वां आयत से लेकर 38वां आयत। समय के कमी के कारण मैं इस समय पाठ नहीं करूंगा। आइए मैं आपको सीधे वचनों में लिए चलता हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह पापियों को चुंगी वसूलने वाले लोगों को वचन सुना रहे थे और धार्मिक गुरु लोग फरीसी और सदूकी लोग भी वहां पे थे। तो फरीसी और सदूकी लोग वो कुड़कुड़ाने लगे, वो कहने लगे कि अरे ये यीशु कैसा है, ये पापियों को भी स्वीकार करता है, ये चुंगी वसूलने वाले लोगों को भी स्वीकार करता है, पापियों के साथ में बैठता है, खाता पीता उठता है, ये कैसा काम करता है ऐसा। तो जब वो लोग ये चीज बोल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटा वाला पुत्र बहुत ही वो चंचल था और बड़ा वाला जो पुत्र है वो बहुत ही आज्ञाकारी, लगनशील, मेहनती और पिता के सारे आज्ञाओं को पालन करता था। तो एक दिन छोटे बेटे ने कहा, पिताजी मेरे हिस्से में जो भी संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए, अब मैं घर छोड़ के दूर देश में जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने उसने जो चीज मांगा था उस अनुसार किया। पिताजी ने अपने संपत्ति के आधे भाग उसको दे दिया और छोटे पुत्र ने क्या किया, उस संपत्ति को बेच के जितना पैसा होता है उसे इकट्ठा किया और पैसे लेके दूर देश में वो चला गया। और जब वो दूर देश में गया तो उस पैसे के कारण वो क्या करने लगा, मौज मस्ती करने लगा, खाने पीने लगा और अय्याशियों का जीवन वो जीने लगा और वो दोस्तों के साथ में मतवालीपन करने लगा। तब ऐसा समय आ गया कि उसका जो पैसा था वो सारा पैसा खर्च हो गया। अब उसके पास में कुछ भी नहीं है खाने और पीने के लिए। तो वो शायद कितने दिन भूखा रहा होगा, लेकिन भूखे रहने के बाद में जब वो भूख को कंट्रोल कर नहीं पाया तो उसने सोचा कि अब मैं काम करूंगा और काम करने के बाद में मैं अपने भूख को मिटाऊंगा। तो उस समय अनफॉर्चुनेटली उस जगह में अनिकाल आया हुआ था। जब वो काम मांगने के लिए गया तो कहीं पे कुछ भी काम नहीं था, कुछ भी नौकरी नहीं था। तो वो गया, बहुत सारे जगहों में काम मांगने लगा कि मुझे काम दीजिए, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ काम की आवश्यकता है। लेकिन उसे कोई जगह में काम नहीं मिला। अंत वो एक व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे जैसा भी काम है वो दीजिए, मैं वो काम करूंगा, मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे खाना खाना है। तो मालिक कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है क्योंकि अनिकाल के वजह से। हाँ, एक काम है, वो वहाँ पे सुअर है मेरे फार्म में, तुम जाके सुअरों को चराने का काम कर सकते हो। तो अंत में उसे एक नौकरी मिला और वो जो नौकरी था वो सुअरों को खाना खिलाने वाला काम था। तो वो गया और जाने के बाद में वो बैठा रहा और जब सुअर लोग खाना खा रहे थे तो उसने सोचा कि क्या मैं ये सुअर जो खाना खा रहे, क्या मैं इससे खा के अपना पेट भरूं। जब ये सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक सूचना आई और उसने सोचा, अरे मैं जिस पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर चाकर लोग हैं जो प्रशस्त मात्रा में खाते हैं, पीते हैं, तृप्त होते हैं और वो दूसरों को भी देते हैं, लेकिन मैं वैसे पिता का बेटा हूँ लेकिन मेरे पास आज खाने के लिए नहीं है। तो उसका क्या हुआ, वो जो मानसिकता खुल गया और उसके हृदय में ये रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया है मेरे पिता के प्रति। तो उसने सोचा कि नहीं, अब मैं फिर मेरे पिता के पास जाऊंगा और पिता से मैं पांव पड़ के मैं क्षमा मांगूंगा। मैं बोलूंगा, पिता मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आपके नौकरों के माध्यम से एक नौकर मुझे भी बनाइए। तो वो जब सोच रहा था तो उसने स्टेप लिया और वो उस जगह से
सीधे अपने घर को रवाना हो गया। और वो जब अपने घर को रवाना हो गया तो बाइबल कहती है कि उसके पिताजी उसे दूर से देख रहे थे। तो जब दूर से एक व्यक्ति आ रहा था जो शायद उसका लिबास भी फटा हुआ था, शायद वो एक गरीब की तरह दिख रहा था शायद, तो उसके पिताजी ने फिर भी उसे दूर से पहचान लिया। बाइबल आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसके पिता ने उसको दूर से पहचान लिया और उसका पिता दौड़ते हुए उसके पास गया और जाने के बाद में पिता ने उसे हक किया और उसको चुम्बन करने लगा और उसे बहुत प्यार करने लगा। और उसे पिताजी और बेटे में दोनों में मिलाप हुई और दोनों रोने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो उस समय पिताजी ने कहा कि अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि हमारे महल में जो भी सबसे कीमती वस्त्र है इसे लाके पहना दो और इसे सोने के जूते, इसे अंगूठियां लाके इसे पहना दो और जाओ आज सारे गांव में आज जश्न हम करेंगे, सबको निमंत्रणा दो और हम भोज बनाएंगे और हम आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। तो ऐसा ही जब सेलिब्रेशन का माहौल वहाँ पे हुआ तो उसका एक बेटा था, जो बड़ा वाला बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही लगनशील, काम करने में मेहनती था। तो वो शाम को काम करके जब घर में लौटा तो लौटते समय उसने क्या देखा कि उसके घर के बाहर में क्या हो रही है, उसके घर में बहुत ही एक सेलिब्रेशन हो रहा है। शायद वहाँ पे नाच गाना हो रहा था होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी होंगी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे। तो उसने शायद सोचा होगा कि मैं सुबह जाते समय घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे आता हूँ तो मैं इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उसके बाद में वो क्या कहता है, एक नौकर को बुलाता है, बुलाने के बाद में उससे पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे आज। तो वो नौकर कहता है कि अरे आप नहीं जानते, आपके पिताजी ने, आपका छोटा बेटा फिर से लौट के आया और उसे सुकुशल देखने के कारण से पिताजी ने बहुत बड़ा आज भोज किया है यहाँ पे और सारे गांव के लोगों को निमंत्रणा किया है, क्योंकि पिताजी बहुत खुश है वो आने के कारण से। जब ये बात बड़े बेटे ने सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्सा हो गया और वो क्या किया, वो घर के अंदर जाने की इच्छा उसने नहीं की, वो घर के बाहर ही खड़ा रहा। तो हम देखते हैं कि बाइबल में उसके बाद में उसका पिता बाहर आया और बाहर आने के बाद में उसके बेटे से बात करने लगा और बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं आपका इतना आज्ञाकारी बेटा, आपने जो कहा मैंने वो किया, आपने जो काम मुझे दिया मैं सदैव किया, आज्ञाकारी हुआ आपसे। मैंने कभी भी एक छोटा बकरी भी नहीं मांगा अपने दोस्त के साथ में पार्टी करने के लिए, लेकिन आपका ये बेटा जो आपका सब रुपया पैसा जो उड़ा के दारू और मद खा के उड़ा के और वेश्याओं के साथ में बर्बाद करने के बाद में जब आया तो आपने इतना बड़ा जश्न किया और इतना बड़ा पार्टी आपने किया, लेकिन आपने मुझे कभी भी कुछ नहीं दिया। तो उसके पिताजी ने कहा, अरे बेटा, मेरे पास जो चीज है, मेरा जो संपत्ति है वो सब तेरा ही है, लेकिन ये तेरा भाई जो था ये मर गया था, ये फिर जीवित हो गया है। तो हमें जश्न करने की आवश्यकता है, हमें हर्षित और उल्लासित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा भाई फिर लौट आया, ये मर गया था, ये जीवित हो चुका है। तो पिताजी ने उस भाई को कहा, लेकिन जो बड़ा भाई था वो बहुत ही गुस्सा था। तो ये था इस दृष्टांत जो प्रभु यीशु ने उन लोगों को सुनाया। So this beautiful morning I would like to entitle my sermon as a gracious father, एक दयालु पिता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक दृष्टांत कहा। ये जो दृष्टांत है असल में ये बहुत ही शर्मसार करने वाला दृष्टांत है। समाज में एक बेटा वो कितने हद तक नीचे गिर सकता है और अपने पिताजी को वो कितना बदनाम कर सकता है सोसाइटी में, इसके बारे में है। तो आइए हम इस समय चर्चा करेंगे। सो माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कंपैशनेट फादर। अगर 11 और 12 पद आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि छोटा बेटा जो है धन संपत्ति लेते हुए वो दूसरे देश में चला जाता है और वो खान पीन करता है। तो अब यहाँ पे जूइश कस्टम के अनुसार में, यहूदी कल्चर के अनुसार में, बाप जब तक जिंदा हो तो छोटा बेटा हो या बड़ा बेटा कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं पा सकता। जब तक उनका पिता मर न जाए तब तक वो प्रॉपर्टी में कभी भी अंश नहीं पा सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले शर्मसार करने वाला चीज क्या है, समाज में जो बाप जीवित है उस बाप को मरा हुआ बना रहा है ये बेटा। कैसे? संपत्ति की मांग करके। वो जब संपत्ति कर रहा है, ये समाज में बहुत ही शर्मसार करने वाला एक घटना उनके घर में घटित हो रहा है।
तो हम देखते हैं कि उसके बाद में फिर भी जो पिता है सच में उसका हृदय बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। उसका छोटा बेटा जो संपत्ति उससे मांग करता है, पिताजी समाज की वो चिंताएं ना करते हुए, समाज के लोग क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते हुए क्या करता है, अपना संपत्ति का भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। और छोटा बेटा क्या करता है, वो रुपये पैसा बना के लेके और दूर देश में चला जाता है। सो माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज सन डिड हिज वर्स। जो छोटा बेटा है उसने अपने सबसे बुरा काम किया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बुरा काम किया। 13 और 16वें आयत में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो दूर देश में चला गया। अब ये दूर देश का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु क्या समझाना चाहते हैं इसके द्वारा? तो हम देखते हैं कि दूर देश का अर्थ है जो जूविश लोग हैं वो अपने समाज में बड़े होते हैं और बहुत धार्मिक और बहुत ही स्पेशल होते हैं। वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, उसके बाद वो कोई भी मूर्ति या देवी देवता को नहीं मानते, वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं। उनका रहना सहना खाना पीना सब डिफरेंट होता है, दूसरे की तरह नहीं होती है। तो अब ये जो छोटा बेटा है इसने डिसाइड किया है कि वो दूर देश में जाएगा। दूर देश का अर्थ है कि वो ऐसे एक कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए जा रहा है जो जूविश कल्चर उसका परमिशन नहीं देता। तो अब दूर देश में जाने के बाद में वो क्या कर रहा है, मूर्ति पूजक, खाने पीने की चीज़ें, वो सब चीज़ को अपनाने के लिए जा रहा है। ये भी जो क्या है, समाज में एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। तो वो सब चीज़ को छोड़ के वो दूर देश में अपना जीवन यापन करने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं दूसरा शर्मसार करने वाली चीज़ क्या है कि वो जो रुपया पैसा होता है वो खा पी के उड़ा के जब ख़त्म कर देता है तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं होती। तो वो क्या करता है, काम मांगने के लिए जाता है। तो अंत में एक मालिक उसे काम देता है और कहता है कि मेरे यहाँ पे सिर्फ सूअर चराने का काम है और दूसरा कोई काम नहीं। तो सूअर चराने के काम करने के लिए वो चला जाता है। तो यहाँ पे एक विशेष चीज़ है, मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे एनिमल्स को न लेते हुए सूअर को क्यों चुना? जब ये दृष्टांत तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सूअर के विषय में मैं आप कहना चाहूँगा। जो जूविश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, ये असल में अगर हम अभी के हमारे सोसाइटी के बारे में बात करेंगे तो ये ब्राह्मण के जैसे हैं। ये लोग क्या करते हैं, अछूत चीज को नहीं खाते, सुअर को नहीं खाते। ये क्या करते हैं, बहुत ही पवित्र चीज और पवित्र जीवन यापन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो बेटा है इसने बाप को इतना बेइज्जत, इतना शर्मसार किया है। अंत में जो इसका कल्चर और सभ्यता है, वो जो चीज को खाने की मनाही करता है उसके प्रति वो काम करने के लिए जाता है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि वो बेटा कितना नीच गिर सकता है, वो कितना नीचे गिर सकता है कि वो अब जो चीज़ उनके कल्चर में नहीं चलता वो चीज़ क्या करने के लिए जा रहा है, एडॉप्ट करने के लिए जा रहा है। तो प्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि इसके द्वारा वो क्या करता है, कितने नीचे वो गिर चुका है। सो माई थर्ड ऑब्जर्वेशन इज फादर हैज़ जनरस हार्ट। अगर आप 17 से लेके 19वां आयत आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाते हैं कि वो जब काम करने के लिए जाता है, सुअर जो दाना खा रहा होता है वो सोचता है कि मैं ये दाना खा के अपने भूख को बुझाऊंगा। तो ये जब बातें वो उस समय सोच रहा होता है तो अचानक उसका क्या होता है, दिमाग में वो मस्तिष्क खुल जाता है और उसे ये चेतना का एहसास होता है कि मेरे पिताजी के घर में बहुत सारे नौकर और चाकर लगे जो भरपेट खाते हैं और उनके पास भरपेट खाने के बाद में भी उनके पास में क्या है, अनाजे हैं। तो मैंने कहा कि मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन, फादर हैज अ जेनरस हार्ट। तो यहाँ पे देखिए वो जो पिता है उसके घर में जो नौकर है वो लोग सब क्या है, वो पेट भर के खाते हैं और वो दूसरों को भी देते हैं। इसका अर्थ है कि वो मालिक जो है अपने नौकरों के साथ में भी भला व्यवहार करता है, वो बहुत भला आदमी है। वो अपने नौकरों को भी देख रेख करता है और उन्हें प्रशस्त मात्रा में क्या करता है, उनके कामों का जियाला देता है। तो हम इससे पता करते हैं कि वो जो पिताजी है उसके पास जेनरस हार्ट है, वो दूसरों को देना भी जानता है और वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, हम इसे जानते हैं। और जब हम देखते हैं उसके बाद में वो जो बेटा होता है, वो बेटा क्या करता है, उसके बाद में सोचता है, जब उसका चेतना का एहसास हो जाता है कि मैं पिताजी के पास जाऊंगा और जाने के बाद में मैं पिताजी से कहूँगा कि पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। तो ये स्वर्ग का नाम जो लेता है वो खोया हुआ पुत्र, स्वर्ग का अर्थ है कि परमेश्वर का।
उसने कहा कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, और दूसरा परमेश्वर के विरुद्ध में। क्यों? क्योंकि वो एक जूइस है, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करने वाला, परमेश्वर को पहचानने वाला, लेकिन वो एक धार्मिक जीवन यापन नहीं करते हुए एक अधार्मिक जीवन यापन कर रहा था। तो उसके लिए वो परमेश्वर से भी क्षमा मांगना चाहता है, ये चीज वो कह रहा है। सो माई फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज अ लविंग फादर, एक प्रेमी पिता। जब 20 और 21वां आयत आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि जब बेटा सोचता है मैंने स्वर्ग और पिताजी के विरुद्ध में पाप किया है, तो पिताजी से क्षमा मांगने के लिए घर जाने लगता है। तो यहाँ पे बाइबल कहती है कि उसका पिता जो है लविंग फादर है, वो दूर से ही रास्ता देख रहा होता है उसके बेटे के। शायद कितने दिन से वो देख रहा होगा, कितने दिन से वो प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरा बेटा क्या है लौट के आएगा। और जब वो अपने बेटे को देखता है, शायद वो उस समय उसका बेटा का कपड़ा सब जो है फटा फटा होगा, शायद वो खाना नहीं खाने की वजह से दुबला पतला हो गया होगा, और दूर से चलते हुए आता है। लेकिन ये लविंग फादर अपने बेटे को दूर से भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, और देखने के बाद में अपने बेटे को खुद को रोक नहीं पाता है, वो कंपैशन से भर जाता है, और वो क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है, दौड़ के जाता है, और जाने के बाद में क्या करता है, अपने बेटे को हक कर लेता है, उसके बाद में किस करने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। उस समय तो हम देखते हैं कि वो पिताजी जो है अपने बेटे को सब चीज भुलाते हुए प्यार करने लगता है, उसे बहुत ज्यादा वो चाहता है, प्यार करने लगता है उसको। और इस समय हम देखेंगे जो 5वां जो ऑब्जर्वेशन है, फादर हैज अ हार्ट ऑफ फॉरगिवनेस। अब देखिए, जो बेटा है जो लौट के आया है, वो असल काम करने के लिए नहीं गया था। उसने तो सारा संपत्ति लेके वो अपने दोस्तों के साथ में पराए देश में उड़ा के सब बर्बाद कर दिया उसने, दारू या अय्याशी करने के बाद में। लेकिन ये फादर के हृदय में एक फॉरगिवनेस हार्ट है। देखिए, वो जो बेटा है असल में वो पनिशमेंट का योग्य है, क्योंकि उसने गलती काम किया उसके पिताजी के विरुद्ध में, उसके भाई के विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में। तो उसे जब लौट के आता है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके पिताजी क्या जो हृदय है, फॉरगिवनेस हार्ट है उसके, वो सब चीज भूल जाते हैं कि मेरे बेटे ने क्या मेरे विरुद्ध में क्या है, क्या काम किया है, जो बुरा काम किया, वो सब चीज भूल के उसे हक करके, उसे किस करके क्या करते हैं, प्यार करने लगते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो फादर है उसके पास क्या है, एक फॉरगिवनेस, एक क्षमा देने का हृदय है। वो उसे भूल के उसे क्षमा देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जब क्षमा देते हैं भूलने के बाद में, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनको कहते हैं महल में कौन सा असल वस्त्र है, लाके इसे पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठियां, पाँव में जूते पहना दो। और हम देखते हैं कि पिताजी उसे इनाम भी देते हैं। असल में इनाम उस व्यक्ति को मिलता है जो असल काम करके आता है, लेकिन ये बुरा काम करने के बाद भी इसे इनाम मिल रहा है। तो ये पिताजी जो है, ये कितना महान पिताजी है, सच में ये इतना प्रेम करता है अपने बेटे से कि उसको इनाम दे रहा है। और उसके बाद में भी कम हो जाता है इतना, और कहता है कि आज हम क्या करेंगे, हम जश्न मनाएंगे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा भोज होता है, और भोज होने के बाद में सारे गांव के लोगों को निमंत्रणा किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उसका और एक बेटा है, जो बड़ा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी है, जो काम करने के लिए गया है, पिताजी की सारे आज्ञा का मानता है। तो मेरा जो छठा ऑब्जर्वेशन है, वी शुड नॉट फील जेलियस व्हेन गॉड लिफ्ट अप समवन। हमें कभी भी जलन नहीं करना है जब परमेश्वर किसी को उठाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि, और ये जो बड़ा बेटा था वो बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही मेहनती, और पिताजी के सारे काम को वो करता था, मानता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो काम करता था उसके अंदर में कुछ ऐसा इंटेंशन था जो गलत था। एक तो जब उसका भाई लौट के आता है तो उसके पिताजी से वो आके कहता है कि मैंने इतने साल तक आपकी सेवा की, इतना आपके बातों को माना, आज्ञाकारी हुआ, लेकिन आपने कभी भी मुझे मेरे दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए एक बकरी भी नहीं दिया। लेकिन ये आपका बेटा जब लौट आया तो आपने इतना बड़ा भोज किया। तो हम देखते हैं कि इसके हृदय में ये जो काम कर रहा है उसको कुछ एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं कुछ चीज़ पाऊंगा इस काम करने के वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, इस बड़े भाई को एक फरीसी और सदूकी के रूप में पेश कर रहे हैं, जो सब नियमों को पालन करते हैं, सब आज्ञाओं को पालन करते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या है, एक
इच्छा है, एक अभिलाषा है। जो परमेश्वर के पुत्र हैं लेकिन उनके अंदर क्या है, एक अभिलाषा है, उसके अनुसार में वो काम करते हैं और वो क्या करते हैं, वो पाने की इच्छा रखते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो बड़ा भाई है बहुत गुस्सा होता है ये देखने के बाद में। और हम देखते हैं उसके बाद में बड़ा भाई भी पिताजी के लिए बहुत सारे क्या करता है, एक लज्जा का माहौल क्रिएट करता है। तो जो बड़ा जो बेटा होता है वो क्या करता है, पिताजी को इंसल्ट करने लगता है समाज के सामने में। कैसे, हम देखते हैं कि वो सबसे पहले क्या करता है, जब वो कहता है कि आपने मुझे कभी भी एक छोटा बकरी भी नहीं दिया मेरे दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आपका ये जो बेटा आपका धन संपत्ति खत्म कर लिया और आपने इसे आते समय क्या किया, सब कुछ दे दिया। तो इसमें ये बड़ा बेटा जो है क्या कर रहा है, परमेश्वर जो पिता है उसके जो जेनरसिटी है, जो उदार चित्ता है, जो दूसरों को देता है, उसके ऊपर शंका उत्पन्न कर रहा है। वो ये कह रहा है कि उसका पिता क्या है, जेनरस नहीं है, देने में वो अच्छा नहीं है। वो पब्लिकली अनाउंस कर रहा है। उस समय समाज में बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे, वो लोग सुन रहे होंगे, लेकिन हम आगे ही पढ़ चुके कि वो अपने नौकर को सब कुछ देखता है। तो ये बेटा जो क्या है, पिताजी के लिए एक शर्म का एक पात्र बना रहा है। तो हम देखते हैं कि उसके बाद में कि जो है कहता है कि मैंने आपके लिए इतना परिश्रम किया, इतना काम किया, आपने कभी भी मुझे नहीं किया। और यहाँ पे दूसरा इल्जाम पिताजी के ऊपर क्या लगा है कि पिताजी क्या है, अनफेयर कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं, पार्सलिटी कर रहे हैं, छोटे बेटे को ज़्यादा दे रहे हैं और मुझे कम मान्यता दे रहे हैं, जबकि मैं योग्य हूँ, ये छोटा बेटा योग्य नहीं। तो दूसरा इल्जाम क्या लगा रहा है, वो अनफेयर, जो पिताजी क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में एक अनफेयर कर रहे हैं। और दूसरा चीज हम देखते हैं कि उसने कहा, बड़े बेटे ने, कि आपने मुझे कभी भी एक बकरी भी नहीं दिया, लेकिन ये जब आया तो आपने मोटा पशु दिया। तो बकरी का अर्थ है, जो जो बकरी होता है जूइश कल्चर के अनुसार में वो सबसे लोएस्ट एनिमल में होता है। जब सेक्रीफाइस करते हैं तो मेमने को, शिप को करते हैं, बकरी को जो होता है जब छोटा। तो वो क्या कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि मतलब सबसे छोटा चीज भी तू कितना कंजूस है पिताजी, ये दर्शा रहा है। वो अपने पिताजी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो हम उसके बाद में देखते हैं कि वो पिताजी से क्या कर रहा है कि वो जब उसका भाई जो घर छोड़ के जब जा चुका था धन संपत्ति लेके, तो वो क्या करता है, अपने हृदय में उससे कंप्लीट क्या करता है, रिलेशनशिप कट ऑफ कर लेता है। तो यहाँ पे जब वो फिर घूम के आता है, तो जब पिताजी उसे प्यार करते हैं और स्नेह करते हैं, तो वो क्या सोचता है कि पिताजी को वो प्रश्न करने लगता है, पिताजी के ईमानदारी के ऊपर और पिताजी के जो विश्वास योग्यता है उसके ऊपर वो क्या करता है, क्वेश्चन करने लगता है। और हम देखते हैं कि जो ये सन है वो क्या करता है, ये कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, पार्सलिटी कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जो योग्य नहीं है उसे योग्यता आप दे रहे हैं, लेकिन जिसे योग्य है उसे योग्यता आप नहीं मना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि, और वो देखिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहा गया है कि छोटा बेटा दूर देश में चला गया, वहाँ पे कुछ भी उसके बाद में नहीं कहा गया। लेकिन बड़ा बेटा जब आता है, बड़ा बेटा जब पिताजी से कहता है कि ये आपका छोटा बेटा जो दूर देश में जाने के बाद में अपना रुपया पैसा जो है क्या, बेश्याओं के ऊपर उड़ा दिया। तो ये बड़ा बेटा जो है, ये इसे कहाँ से मालूम हुआ, क्या ये अपने भाई के बारे में पहले से जानता था कि ये ऐसा है, या तो इसे इसके पास कोई जासूस था जहाँ पे इसके भाई चले गए, उसे मालूम हुआ कि इसने क्या क्या चीज़ में ये पैसा व्यस्त किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शुरू में कि वो दूर देश में चला गया। तो उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है जो उसका सूटेबल फ्रेम किया है, प्रोस्टिट्यूट, अर्थात वेश्या। ये एक खराब शब्द उसने यूज़ किया है, जो हम इससे देखते हैं कि वो दर्शाना चाहता है कि उसका भाई जो है उससे पूर्ण रूप से उसने क्या किया है, वो एक संबंध विच्छेद किया, और उसका भाई जो है बिल्कुल भी योग्य नहीं है क्षमा पाने का और ऊपर पिता से अनुग्रह पाने का। तो वो बहुत ही गुस्सा होता है, और हम देखते हैं कि जो भाई होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो जब बड़ा भाई वो इतना गुस्सा होता है पिताजी के बाद में, और पिताजी को अनाप शनाप कहता है, और समाज में वो गुस्सा होने के बाद में घर में अंदर जाने की भी वो इच्छा नहीं करता है।
वो बाहर ही रहने की इच्छा करता है। शायद उस समय वहाँ पे जश्न हो रहा था, हो सकता है जश्न में आए हुए आदमी लोग देख के वो सब उन लोग देख रहे थे, उनके बीच में जो झगड़ा हो रहा था, क्योंकि वो जो बड़ा बेटा है वो भी चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था और ये सब चीज़ वहाँ पे हम देखते हैं। तो अब पिताजी का समय आता है। So my seventh observation is father doesn't care about his possession. सातवां जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पिताजी को अपने संपत्ति का कोई भी चिंता नहीं है। सबसे पहले पिताजी अपने बड़े बेटे को समझाते हैं, ये चीज़ समझाते हैं कि ये जो लड़का है ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मत भूल कि ये तेरा भाई भी है। तुझे अपने भाई को प्रेम करना चाहिए, उसे क्षमा देना चाहिए। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि उसने कहा था बड़ा बेटे ने कि आपने कभी भी मुझे एक बकरी भी नहीं दिया, लेकिन ये जब आया तो आपने इतना बड़ा भोज किया और आपने ये सब किया। तो पिताजी उसे कहते हैं कि मेरा जो चीज़ है वो सब तेरा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि तुझे जो भी चीज़ चाहिए तू ले सकता है। तुझे बकरी चाहिए, मेमना चाहिए, तुझे क्या चाहिए तू जब भी ले सकता है, ये सब चीज़ तेरा है। पिताजी कहते हैं, उसे समझाते हैं वो जो चीज़ कह रहा है। और देख, हमें जो है सेलिब्रेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तेरा जो भाई था ये मर गया था, लेकिन अभी ये जीवित हो चुका है। हम देखते हैं कि ये जो पिताजी है कितना असल बाप है, कितना असल चीज़ अपने बेटे को सिखा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा भाई है वो मर गया था, वो जीवित हो चुका है, और हमें क्या करना है, आनंदित होना। तो जैसे अभी हमने ये दृष्टांत सुना, तो हमें इस दृष्टांत के द्वारा हमें सीखना चाहिए कि जैसे हमें क्या होना है, उस पिताजी की तरह हमें एक बड़ा हृदय, उदार चित्ता, जेनरस हार्ट रखना है। जैसे अभी हम जानते हैं लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे लोगों के पास में खाने पीने की वस्तुएं नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जेनरस हार्ट दिखा सकते हैं। जैसे इसके घर में जो नौकर लोग थे उन्हें हमेशा खाने के लिए प्रशस्त मात्रा में देते थे, तो हम भी क्या कर सकते हैं, इस ड्यूरिंग लॉकडाउन में हम दूसरों से क्या कर सकते हैं, गरीब लोगों को खाने की वस्तुएं हम उपलब्ध करा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो पिताजी है बहुत ही लविंग, केयरिंग और कंपैशनेट फादर है, और हमें भी सीखना चाहिए कि एक प्रेमी, दयालु, कृपालु व्यक्ति होना है, ताकि दूसरों को क्या कर सके, सहायता कर सके। और हम देखते हैं कि उस पिताजी के हृदय में क्या था, फॉरगिवनेस, क्षमा का हृदय था। वी शुड कीप हार्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हमें भी एक क्षमा का हृदय रखना है, चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, चाहे कोई हमारा दिल दुखाए, लेकिन हमें क्या करना है, उन लोगों को क्षमा देना है। और हम देखते हैं कि जब एक पापी, जब वो इतना बुरा काम करने के बाद में भी जब उसे पिताजी के पास आता है, तो पिताजी उसे क्षमा देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, कोई भी बुरा काम करके हमारे पास में आए, चाहे उसे कोई क्षमा ना दे, तो हमें क्या करना है, प्रभु के अनुग्रह द्वारा उसे क्षमा करना है और उसे स्वीकार करना है, ताकि क्या करें, परमेश्वर की महिमा कर सके। और दूसरा चीज़, अगर कोई व्यक्ति उठ रहा है, अगर परमेश्वर उसे लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो हमें उसका पाँव खींचना नहीं है। अगर कोई उठ रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए इस चीज़ के लिए और आशीष देना चाहिए। जैसे उस एक जो पाप करके वो जो लौटा हुआ था बेटा, और पिताजी ने उसे क्षमा किया, लेकिन बड़ा बेटा क्या करने लगा, जलने लगा उससे। तो हमें भी जलना नहीं है, हमें स्वीकार करना है। और पिताजी ने असल चीज़ सिखाया है करने के लिए उसके, और क्या करना है, हमें भी असल चीज़ करना है, गलत कामों को नहीं करना है। तो आज का ये जो दृष्टांत है, इसमें से हमने देखा कि सबसे पहले एक्चुअली ये जो खोया हुआ पुत्र का जो दृष्टांत है, असल में ये पुत्र के लिए नहीं, लेकिन पिता के विषय में है। पिता के हृदय के बारे में, पिता के व्यवहार के विषय में, पिता का हृदय कैसा है, इस चीज़ को बयान करता है। और हाँ, हम सीख सकते हैं कि जो खोया हुआ पुत्र है उसने क्या गलती किया है, उसके जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें भी गलती काम नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ हम सीख सकते हैं। और ये बताता है कि पिताजी कितना अनुग्रही है क्षमा करने में, और कितना असल है पिताजी, हम देखते हैं। तो इस जो दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत बताया, वो खास में ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का हृदय इस पिताजी के तरह है। ये जो पिताजी है, परमेश्वर का हृदय कितना असल है। वो एक क्या है, लविंग फादर है, हमें प्रेम करने वाले पिता है।
और हमें प्यार करते हैं, और उनके अंदर क्या है, क्षमा देने का हृदय है। वो क्षमा करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं। तो सच में प्रिय हो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दृष्टांत के द्वारा बताया है कि हमें क्षमा करना है। तो जो फरीसी सदुकी लोग थे, वो लोग क्या करते थे, चुंगी वसूलने वाले को, टैक्स कलेक्टर लोगों को पापी समझ के उनको क्या करते थे, बहिष्कार करते थे। तो प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत सुनाया कि परमेश्वर उनको भी प्यार करता है और आपको भी प्यार करता है। तो हमें भी क्या करना है, उन लोगों को स्वीकार करना है। तो सच में प्रिय हो, जैसे आज हमने परमेश्वर का वचन सुना, तो हमें भी, चाहे ऐसे व्यक्ति हमारे सामने हो, हमें भी उन्हें स्वीकार करना है। परमेश्वर ने जो चीज़ हमें सिखाया उसे हमें पालन करना है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह।